Next question on admission of a partner, treatment of goodwill. A and B share profits in ratio 5:4. So A और B ratio 5:4. C is admitted into partnership for 2/9 share. तो नया पार्टनर C admitted for 2/9 share, which he acquires 1/9 from A and 1/9 from B. Okay, so देखो डायरेक्ट सैक्रिफाइस गिवन है क्वेश्चन में, बिकॉज टोटल सैक्रिफाइस ऑफ ऑल पार्टनर्स कितना है, 1/9 फ्रॉम ए एंड 1/9 फ्रॉम बी. सो यदि मैं बोलूं टोटल सैक्रिफाइस ऑफ ऑल पार्टनर्स इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स शेयर. Means 1/9 from A plus 1/9 from B is equal to 2/9, और वही C का शेयर भी है. इसलिए आई कैन से कि डायरेक्ट सैक्रिफाइस गिवन है क्वेश्चन में. ये करके देख लो, यदि 1/9 प्लस 1/9 दैट इज जो सैक्रिफाइस है वो न्यू पार्टनर्स का शेयर है, तो आगे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. C brings cash 40,000 and stock 30,000 for capital. ठीक है. गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000. तो इसमें से हमको सी का शेयर निकालना पड़ेगा 2/9 ऑफ 90,000. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर कैपिटल एंड गुडविल. तो हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करते हैं यदि. सो न्यू रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो. सो ए का न्यू रेशियो कितना होगा, ओल्ड रेशियो 5/9 माइनस उसका सैक्रिफाइस 1/9 है, 1/9 इज इक्वल टू 4/9. बी के केस में ओल्ड रेशियो 4/9 है माइनस सैक्रिफाइस 1/9 है, दैट कम्स अप टू 3/9. और सी के केस में तो आपको डायरेक्टली गिवन ही है 2/9, और कैसे हुआ 1/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 2/9. सो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 4:3:2. ओके, अब कैपिटल के लिए क्या क्या लाया है वो, एक तो कैश 40,000 और एक स्टॉक 30,000. सो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी कैपिटल के लिए, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, स्टॉक या फिर परचेज अकाउंट डेबिट, कितना स्टॉक है 30,000. सो 30,000 टू सीज कैपिटल. $70,000. ये तो हो गई कैपिटल की बात. अब गुडविल, उन्होंने डायरेक्टली सी की गुडविल नहीं गिवन है क्वेश्चन में. गुडविल इज गिवन फॉर द फर्म, टोटल गुडविल 90,000. ओके, सो टोटल गुडविल इज गिवन एज 90,000. वी कैन फाइंड आउट सी शेयर इंटू 2/9 इज सी शेयर, 2/9 इज सी शेयर. सो 20,000 सी शेयर ऑफ गुडविल है ये यहां पर, राइट. एंट्री क्या होगी, क्या वो कैश में लेकर आया है गुडविल, कैश में तो नहीं लेकर आया, नहीं तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाता, बट कैश में गुडविल नहीं आई है. सो हमको क्या डेबिट करना पड़ेगा, सीज करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट by his share of goodwill 20,000, C's current account debit to old partner's capital, that is A's capital, and to B's capital in sacrifice ratio. sacrifice क्या कितना किया है इन्होंने, 1/9 and 1/9, that is equally, that is 1:1. So
10,000 एंड 10,000. सो दिस इज हाउ आपने कैपिटल की एंट्री और गुडविल की एंट्री पास की. व्हेन द पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश, तब हमको क्या करना है, न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करना है और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है विद सैक्रिफाइस रेशियो. ओके.